Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Snawar and in this lecture I will discuss what is overloading in object-oriented programming, and there are two types of overloading that we can perform in object-oriented programming, and first one is properties overloading and second is method overloading. These two types that we will discuss in that lecture and in coming lectures, and in previous lecture I have discussed about what is overriding, that you may know about that concept, and I think you understand better in previous lecture. And if you have any questions and any query, then you can ask me on Facebook group and on my inbox as well. And let's start this lecture. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ओवरलोडिंग है वो क्या होती है। तो ओवरराइडिंग में हमने पढ़ा ये देखा था कि अगर हमारे पास पेरेंट क्लास है, उसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, और सेम फंक्शन जो है वो हम लोग अगर ड्राइव क्लास में डिफाइन करते हैं तो क्या होता है कि अब उसका जो फर्स्ट जो हमने पेरेंट क्लास में फंक्शन बनाया था उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है पेरेंट क्लास में। तो ये बिहेवियर चेंज करने के लिए हम लोग ओवरराइडिंग यूज़ करते हैं। लेकिन जो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लाइक अगर फंक्शन एक हमारे पास फंक्शन है और उसी के साथ जो है वो हम लोग डिफरेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड जो डिफरेंट आर्गूमेंट बेस पे हम लोग जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो है हम लोग डायनामिकली जो है वो क्रिएट करके ही परफॉर्म कर सकते हैं। डायनामिकली किस तरह के हम लोग जो है वो हम लोग बताएंगे, भाई हमने ये फंक्शन जो है वो यूज़ करना है और इसका जो इस फंक्शन का हमारे पास ये वर्क होना चाहिए, एंड जो हमें आउटपुट जो है वो उस हिसाब से हमें मिलनी चाहिए। तो हम लोग जो है वो ओवरलोडिंग जो है वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ओवरलोडिंग जो है वो हम डायनामिकली फंक्शन और मेथड्स जो हैं और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है हम क्यों यूज़ करते हैं। जो मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ को डायनामिकली क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग मैजिक मेथड यूज़ करते हैं। वो भी देख लेते हैं कि जब हम लोग मेथड डायनामिकली क्रिएट करेंगे तब कौन से मेथड यूज़ करेंगे मैजिक, और अगर प्रॉपर्टीज़ जो है हमें डायनामिकली क्रिएट करने हों तो फिर वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड वही बात जो मैंने पहले की थी कि सेम फंक्शन हो लेकिन उससे हम डिफरेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट आर्गूमेंट बेस पे। लाइक अगर आपके पास एक शेप है तो शेप की एक क्लास है, तो शेप क्लास में हम लोग एक एरिया जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और एरिया किसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? लाइक आप लोग सर्कल का एरिया जो है कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, रेक्टेंगल का करना चाह रहे हैं, डिफरेंट जो है वो शेप्स का जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आपने जस्ट जो है वो आर्गूमेंट बेस पे उसने जो है वो चेक करना है कि अगर आपने एक आर्गूमेंट जो है वो भेजा है तो वो ऑलरेडी उसने समझ आना है कि ये जो है वो सर्कल का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। अगर आपने दो आर्गूमेंट आपने सेंड किए हैं तो उसने समझ आएगा कि आप जो है वो रेक्टेंगल का जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोग इम्प्लीमेंटेशन के साथ में जो है वो इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो है वो हम लोग डायनामिकली मेथड जो है वो क्रिएट करके ही इसको कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इम्प्लीमेंट करके हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि जो मैंने अभी बातें बताई थी जो यहाँ पे मैंने लिखी हैं वो सारी जो हैं वो सही हैं कि नहीं सही। फॉर एग्जांपल जो भी लेक्चर्स वॉच कर रहे हैं वो सारे प्रोग्रामर ही हैं, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि आप फर्स्ट टास्क जो है वो आपको मिलता है कोडिंग का, यहाँ पे मैं एक लेट्स से कि एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। प्रोग्रामर की क्लास मैंने डिफाइन कर ली, ठीक है। अब इस क्लास में मैं एक एक फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक का, और प्रोग्रामर 1 के नेम से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोग्रामर हैं, ठीक है। आपको कह दिया जाता है कि भाई आप जो है वो कोडिंग का जो है वो कोई टास्क है कोडिंग का वो आप परफॉर्म करो, ठीक है। आप लोग जो है वो कोडिंग का जो भी टास्क होगा वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से कि आपको बाद में कह दिया जाता है कि भाई आप डिज़ाइनिंग का जो है वो टास्क करना परफॉर्म करो, आपको फिर डिज़ाइनिंग का जो भी टास्क होगा वो जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और बाद में फिर आपको कहा जाता है कि भाई आप जो है वो टेस्टिंग का जो है वो टास्क परफॉर्म करो। तो क्या होगा कि एक ही प्रोग्रामर है जो बार बार जो है उसको कॉल किया जा रहा है, और उसको डिफरेंट जो है वो हम लोग
टास्क दे रहे हैं, आर्गूमेंट्स दे रहे हैं कि भाई ये जो है आर्गूमेंट ये आप परफॉर्म करो, फलाना सेकंड आर्गूमेंट परफॉर्म करो, थर्ड जो है वो टास्क परफॉर्म करो। ये डिफरेंट जो है टास्क बेस पे हम लोग जो है वो फंक्शन जो है वो प्रोग्रामर जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं, उसको बार बार हम लोग उसको ऑर्डर कर रहे हैं भाई ये जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करो। तो हम लोग जो है वो अब यहाँ पे देखें हमारे पास फंक्शन एक है लेकिन जो है आर्गूमेंट डिफरेंट है और डिफरेंट आर्गूमेंट बेस पे हम उससे काम करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मेथड ओवरलोडिंग होती है। तो यही हम लोग जो है वो ओवरलोडिंग मैजिक मेथड्स के साथ जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं कि जो भी उसने आर्गूमेंट रिसीव करना है उस बेस पे उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करवानी है। तो ये जो है हम लोग इसे मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। इसको डायनामिकली जो है वो हम लोग मेथड्स क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये डायनामिकली जो है हम इसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ शेप की, तो उसके साथ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। क्लास में ले लेता हूँ शेप और ये जो है वो मैंने क्रिएट कर ली। अब इसमें क्या करते हैं कि शेप में हमने यहाँ पे मैं दो चीज़ें और बता दूं कि मेथड ओवरलोडिंग में जो मैजिक मेथड्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास कॉल का जो मैजिक मेथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसने दो चीज़ें जो हैं वो पैरामीटर में उसमें जो है वो लेनी है। सबसे पहले नेम लेना है और सेकंड जो है वो आर्गूमेंट है। अब नेम क्या होगा कि लाइक हम लोग अगर शेप की एग्जांपल लें तो नेम जो है वो हमारे पास एरिया हो सकता है और दूसरी चीज़ें जो है अगर वॉल्यूम जो है वो अगर हमने फाइंड करना है तो वॉल्यूम फंक्शन होगा। अब एरिया जो है हमारे पास एक फंक्शन हो सकता है लाइक, ठीक है, और उसमें जो है वो सेकंड पैरामीटर आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। आर्गूमेंट कैसे कि अगर हमने एक आर्गूमेंट भेजना है तो हमने एक आर्गूमेंट बेस पे हमने जो है वो सर्कल का एरिया डिफाइन करना है। अगर दो आर्गूमेंट भेजेंगे तो वो जो है हमारा रेक्टेंगल का डेफिनेटली रेक्टेंगल का जो है वो उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो हमारे पास दो आर्गूमेंट होंगे और वो जो है एरिया जो है उस रेक्टेंगल का वो हमने फाइंड करना है। तो ये दो चीज़ें इसने फाइंड करनी है। तो ये मैजिक फंक्शन जो है यूज़ करके हमने जो है वो हमने काम करवाना है वो हम लोग मेथड जो है वो डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड जो है वो हम लोग कॉल स्टैटिक जो है वो यूज़ करके हमने ये क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला जो है कॉल हमारे पास ये जो है ये हम ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हम लोग डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं मेथड को। और जो कॉल स्टैटिक है ये हम लोग स्टैटिकली मेथड कॉन्टेक्स्ट में इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो मैं कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल फंक्शन कॉल करता हूँ और फर्स्ट में मैंने बताया था कि नेम आर्गूमेंट इसमें पूछना और दूसरा जो है वो सेकंड आर्गूमेंट ये मैंने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे अगर लेट्स से कि मैंने एक आर्गूमेंट भेजता हूँ और एक आर्गूमेंट में मैं भेज देता हूँ एक आर्गूमेंट भेजता हूँ तो वो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये एरिया सर्कल का हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगा के पहले चेक कर लेता हूँ कि अगर जो नेम है वो इक्वल टू एरिया है, अगर हमने एरिया के लिए फंक्शन कॉल किया है तब आप क्या करें कि चेक करें कि भाई अगर एरिया फाइंड कर रहे हैं तो उसमें आर्गूमेंट क्या आने चाहिए। और अगर आप लोग वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए कितने आर्गूमेंट्स आ सकते हैं। तो इस बेस पे हम लोग सबसे पहले चेक लगा लेते हैं कि अगर आपने फंक्शन एरिया नेम जो है वो यूज़ किया है तब आपका जो है वो आर्गूमेंट कितने आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं पाई की वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ। कांस्टेंट ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कांस्टेंट क्यों यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं अब जो है वो वैल्यूज़ डिफाइन करने लगा हूँ 0.3.14। तो ये वैल्यू जो होती है वो पाई की वैल्यू होती है। यहाँ पे मैं काउंट चेक कर लेता हूँ कि आर्गूमेंट कितने आर्गूमेंट आए थे। अगर एक आर्गूमेंट आएगा तो वो हम लोग सर्कल के लिए एरिया फाइंड करेंगे। अगर दो आर्गूमेंट आएंगे तो देन हमने क्या फाइंड करना है कि वो हमारा रेक्टेंगल के लिए होगा, तो वो फाइंड कर लेते हैं। आर्गूमेंट काउंट फाइंड कर लेते हैं और ये काउंट फंक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं और इसमें हम लोग बता देंगे कि कितने आर्गूमेंट आएंगे। और अब हमने स्विच केस यूज़ करके हम लोग चेक करेंगे। अगर केस 1 होगा
तो देन हमने क्या वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अगर हमारे पास केस 2 होगा, मींस के हमारे पास अगर आर्गूमेंट 2 होंगे, देन हमने क्या वहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो स्विच केस हम लोग यूज़ करते हैं। स्विच में हमने आर्गूमेंट काउंट पास करना है कि कितने आर्गूमेंट जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे पास करनी है, और देन हमने यहाँ पे केसेस लगाने। अब यहाँ पे केस 0 के केस में क्या होगा कि अगर 0 का केस होगा, देन हमने क्या करना है कि रिटर्न नथिंग करवा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे कॉलन आएगा और रिटर्न जो है वो हम क्या करवा देते हैं 0, एंड उसके बाद जो है वो ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग थी, तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। और अब केस 1 के अगर हमें 1 आर्गूमेंट रिसीव होता है, तो देन हमने यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो करवानी है, तो हमने क्या रिटर्न करवाना है, हमने रिटर्न करवाना है सेल्फ। अब ये सेल्फ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जो है हम लोग कांस्टेंट के लेक्चर में क्लास कांस्टेंट में हम लोग जब कर रहे थे, तो बाहर अगर हम क्लास के बाहर जब उसको एक्सेस करना था, तो तब हम क्या कर रहे थे कि शेप जो क्लास का नेम है, लाइक यहाँ पे शेप है, और उसके बाद रेजोल्यूशन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ जो है वो हम लोग वैल्यूज़ जो है वो एक्सेस कर रहे थे। लेकिन अगर हमने विद इन क्लास करना है, देन हमने सेल्फ ऑपरेटर यूज़ करके ही उसको एक्सेस करना था। देन मैंने अब जो है वो सेल्फ ऑपरेटर यूज़ करके यूज़ किया। अब यहाँ पे जो अगर हमारे पास आर्गूमेंट 1 होगा, तो देन हमने क्या होगा कि सर्कल के लिए जो है वो फाइंड करेंगे। अब रेडियस जो है वो एक आर्गूमेंट होगा, तो रेडियस का स्क्वायर होगा, तो पाई आर स्क्वायर जो है वो सर्कल के लिए एरिया फाइंड करने का जो है वो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आर्गूमेंट और फर्स्ट एक ही इंडेक्स होगा, तो एक ही हमारे पास वैल्यूज़ होंगी। अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के लिए फिर इसको अगेन वही लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर हो गया। अब ये जो है वो हम लोग एरिया फाइंड करना है सर्कल के लिए, और उसके लिए हमने लिखा है। तो उसके बाद जो है वो हम लोग ब्रेक कर देते हैं। अब अगर केस 2 होगा, केस 2 मीन्स के अगर हमारे पास जो है वो 2 आर्गूमेंट्स होंगे, देन हम 2 आर्गूमेंट्स मीन्स के एक हमारे पास लेंथ होगी एंड एक हमारे पास विड्थ होगी। तो ये फार्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए एरिया विड्थ इंटू लेंथ, जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला था, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो आर्गूमेंट फर्स्ट जो हमारे पास आर्गूमेंट होगा एंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड आर्गूमेंट जो विड्थ की जो वैल्यूज होगी। आर्गूमेंट ये हमारे पास 1 हो गए, ये हमारे पास क्रिएट हो गए। अब इसको कर देते हैं हम ब्रेक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसी क्लास का। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ओबीजे न्यू के साथ शेप, ये मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने अब इस फंक्शन को जो है वो हमने कॉल करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो फंक्शन ओबीजे एंड अब यहाँ पे हम लोग नेम जो है फर्स्ट वन इसके हमने यहाँ पे नेम डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं एरिया डिफाइन कर लेता हूँ, एरिया, एंड उसमें हमने आर्गूमेंट पास करना है कि आर्गूमेंट कितने हमारे जो है वो जाने चाहिए। अगर मैं लेट से कि मैं एक भेज रहा हूँ, तो मैंने एक आर्गूमेंट जो है वो भेज दिया। अब यहाँ पे एक आर्गूमेंट क्या यहाँ पे आया, यहाँ पे नेम जो था वो एरिया था। अब यहाँ पे मैंने जो है वो डायनामिकली क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया था, लेकिन ये इस फंक्शन ने उसको पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये हमने उसका जो नेम है वो एरिया है। तो यहाँ पे उसने चेक किया कि हाँ इसका जो नेम था वो एरिया है, तो उसने उसके अंदर आना है। तो यहाँ पे उसने आर्गूमेंट का काउंट चेक करना है कि काउंट कितना था। अब यहाँ पे मैंने एक आर्गूमेंट भेजा था, तो यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो वहाँ पे आएगी। अब केस के अंदर आएगा तो उसने देखना है कि केस 1 में क्या है। तो केस 1 में उसने चेक करना है कि ये जो है पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर्गूमेंट की 0 इंडेक्स पे जो वैल्यूज थी वो, एंड देन 0 इंडेक्स पे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो है इसका फार्मूला होता है। देन ये कैलकुलेशन करेगा एंड रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे मैं इसको करवा देता हूँ इको, यहाँ पे मैंने इको करवा दी एंड ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं कि वैल्यूज क्या आ रही हैं। अब ये देखें 12.56 जो है वो वैल्यूज आ रही हैं। इस ये जो हमने रेडियस भेजा था 2 के क्रॉसपोंडिंग, उसकी वैल्यूज आ गई। अब ये फंक्शन कॉल होगा। अगर यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज भेजता, यहाँ पे लाइक के मैं यहाँ पे भेज देता 7 और 2, अब ये 14 वैल्यू होगी। ये देखें क्योंकि यहाँ पे
सेकेंड आर्गूमेंट जो है वो हमारे पास 2 आर्गूमेंट्स थे, उसका काउंट 2 था, एंड देन ये हमारे पास केस जो है वो ओपन हो गया था, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 इंडेक्स पे वैल्यूज क्या थी, वो 2 थी, एंड सेकंड आर्गूमेंट क्या था हमारा 7 था। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14। देन ये हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14। देन ये हमारे पास थी कैलकुलेशन। ये हम लोग जो है वो डायनामिकली की जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यही हम लोग जो पिछले एग्जांपल में देख रहे थे कि अगर प्रोग्रामर जो है वो हमारे पास फंक्शन एक ही है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट जो है स्विच केसेस हैं। अगर वो फर्स्ट स्विच केस क्या हो सकता है कि उसको कोडिंग का कोई भी टास्क दे दिया जाता है, देन वो क्या करेगा, उसके अंदर उसने कोडिंग का ही एक्शन परफॉर्म करना है। अगर उसको डिज़ाइनिंग का कोई काम दे दिया जाता है, देन उसने क्या करना है कि उसने डिज़ाइनिंग का काम करना है। अगर थर्ड जो है वो केस हम कर रहे थे कि अगर वो टेस्टिंग के लिए काम कर रहे थे, देन उसने चेक करना है कि टेस्टिंग के लिए कौन सा उसने एक्शन परफॉर्म करना है। वो हमारे जो है वो स्विच केसेस के थ्रू जो है उसको पता चल जाएगा। अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं लेट्स से कि ओबीजे एरिया वॉल्यूम के लिए कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करने लगा हूँ वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर नेम जो है वो वॉल्यूम के लिए होगा, देन हमने वॉल्यूम किसका क्रिएट करना है कि लाइक ए स्फीयर का करना है। तो देन हमने यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी उसका फार्मूला होगा वो वॉल्यूम जो है उस स्फीयर का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डिफरेंट जो है फंक्शन जो है वो हम लोग इस कॉल के थ्रू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सेम ये हम लोग कर रहे थे जो है वो कॉल ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। अगर हम लोग इसी फंक्शन को अगर हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में देखें, देन हम किसको किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करने लगा हूँ पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक और स्टैटिक। ये स्टैटिक का मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बताऊंगा कि ये स्टैटिक क्या होता है। तो देन आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, किसको मैंने कॉल करना है, स्टैटिक को। तो ये मैंने स्टैटिक यहाँ पे ना फंक्शन ही कॉल किया था, इसलिए ये जो है वो बिल्ट इन। अब यहाँ पे देखें बिल्ट इन ये इसका है कॉल स्टैटिक, ये इसका फंक्शन। अब यहाँ पे भी इसने 2 चीज़ें रिसीव करनी है और वैसे ही हमारे पास जो है वो उसने परफॉर्म करना है। और ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब स्टैटिक के लिए यहाँ पे आर्गूमेंट्स ही मैं रहने देता हूँ, ये ना स्पेलिंग मैंने नीचे और लिखी हुई थी और यहाँ पे मैंने और डिफाइन किया। यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ये स्पेलिंग ना ज़रा यहाँ पे ये पैरामीटर रिसीव कर रहे होंगे, यहाँ पे वही स्पेलिंग होनी चाहिए। तो ये मैंने जो है कर लिया। अब हम लोग पहले कर रहे थे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग जो है कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे स्टैटिक जब ये कॉल होगा तो स्टैटिक में हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल जो हमारे पास क्लास नेम होगी उसके साथ हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ जो है वो इस फंक्शन को कॉल करेंगे। लाइक हमने अभी एरिया जो है वो फाइंड करना है, तो देन हमने यहाँ पे जो है वो एरिया। अब यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं, वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने इसको इको नहीं करवाया। इको क्यों नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हो रही है। अगर मैं इसको करवा देता इको, देन हमें सिंपल फंक्शन जो है वो कॉल करना था। मैं यहाँ पे अगर आपको करवा के दिखा दूँ, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 28 पॉइंट जो इसका एरिया था वो हमने सर्कल का फाइंड कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास करता देन हमें जो है वो इसकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन होनी थी। अब यहाँ पे मैंने इको करवाया और यहाँ पे मैंने सिंपल उस फंक्शन को कॉल किया। अगर यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा होता देन हमें यहाँ पे इको करवाना था, यहाँ पे मुझे इको करवाना था। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज़, और अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यूज़ पास करता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 वैल्यूज़ पास कर दी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये देखें वैल्यूज़ जो हैं वो उसने कैलकुलेट। तो ये मेरे पास जो है वो वर्किंग हो रही थी। तो ये था हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग। एंड ये हमने ऑब्जेक्ट जो लारावेल हम जब करेंगे देन ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो यूज़ होंगी। और आपने इंटरव्यू के लिहाज से ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में जो है वो डिफरेंस अक्सर ये जो है पूछ लेते हैं इंटरव्यूज़ में।
देन ये आपने जो है डिफरेंस जो है आपने कीप इन माइंड करना है कि ये जो है हम लोग यहाँ से डायनेमिकली मेथड्स एंड क्रिएट कर सकते हैं, और ये सेम नेम के होते हैं लेकिन डिफरेंट आर्गूमेंट बेस पे जो है वो फंक्शन कॉल होते हैं, लेकिन जो ओवर राइडिंग है वो सेम नेम होते हैं और सेम ही आर्गूमेंट होते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ओवरलोडिंग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को ओवरलोड किस तरह कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।